नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम उन मित्रों के लिए बना रहे हैं जो जीआईबी, सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं या प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना पर जरूर एक दो सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो का जो कंटेंट है उसका फायदा उठाएं ताकि आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसा नाम स्पष्ट कर रहा है, ये फसल जो किसान की होती है उसका इंश्योरेंस करने की स्कीम है। इस स्कीम को 2016 में लॉन्च किया गया। 2016 में लॉन्च किया गया और किससे रिप्लेस किया गया? पीएम फसल बीमा योजना को रिप्लेस किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पहले हुआ करती थी, उसकी जगह इसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है। इसके बाद 2020 में इस स्कीम को रिवैम्प किया गया। ठीक है। रिवैम्प क्यों किया गया? रिवैम्प इसलिए किया गया कि इसमें इंप्लीमेंटेशन के बहुत सारे इश्यूज थे। ठीक है। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के भी बहुत सारे इश्यूज थे, इसलिए 2020 में इस स्कीम को रिवैम्प किया गया। और इन इश्यूज को जो इम्प्लीमेंटेशन के या ट्रांसपेरेंसी के जितने भी इशू थे उनको रिजॉल्व किया जा सके, उसके लिए इस स्कीम को रिवैम्प किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस फ्रॉम सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्टिंग। सोइंग यानी जब किसान बीज डालता है खेत में, बुआई जिसको कहते हैं, वहां से लेके हार्वेस्टिंग होने तक, यानी जब फसल उसकी तैयार हो गई उसके भी पोस्ट हार्वेस्टिंग 2 वीक बाद यानी 14 दिन तक, जब फसल उसकी सूखने के लिए खड़ी रहती है या उसके खेत खलियान में जब उसकी कटाई वगैरह होती है, तो 15 दिन का टाइम, 14 दिन का टाइम यहाँ भी दिया है। तो इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस है सोइंग से लेके यानी बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक, पोस्ट हार्वेस्टिंग तक। इससे एक तो इनकम स्टेबलाइज होती है किसान की, दूसरा क्रेडिट फ्लो बढ़ता है और तीसरा रिस्क कम होती है, क्योंकि इंश्योरेंस से कवर हो गया। अगर सूखा आ गया, बरसात आ गई या ओले गिर गए और उसमें फसल नष्ट हो गई तो वहाँ इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाता है। इसका स्लोगन क्या रखा गया? देखिए, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना जो है उसका स्लोगन रखा गया वन नेशन वन स्कीम। वन नेशन वन स्कीम, इसको याद रखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्लोगन क्या है प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना का? वन नेशन वन स्कीम। अब इसमें एलिजिबल कौन है और इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा? एलिजिबल देखिए, ऑल कल्टीवेटर्स, जो कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, वो सभी फार्मर्स इसमें एलिजिबल हैं। लोनी फार्मर, जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा उनके लिए तो मैंडेटरी एनरोलमेंट है, यानी कि उनका फसल बीमा योजना होना ही होना है। वो मना भी करें तो भी उनको इंश्योरेंस कराना मस्ट है। पर नॉन लोनी फार्मर जो हैं वो वॉलेंट्री है, यानी ऐच्छिक है, उनकी इच्छा है तो ले सकते हैं और इच्छा नहीं है तो नहीं ले सकते। विद फॉर्मल ऑप्ट आउट, ये ऑप्ट आउट का एक डिक्लेरेशन उनको देना होता है। क्यों देना होता है? ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि कई बार किसान बाद में बोल देता है कि मैंने तो इंश्योरेंस के लिए अप्लाई नहीं किया था, इसका प्रीमियम मेरे अकाउंट में कैसे डेबिट हो गया। प्रीमियम की भी हम आगे बात करेंगे, है ना। तो फार्मर की मर्जी के बिना किसी भी तरह का एनरोलमेंट नहीं किया गया, उसके लिए फार्मर को फॉर्मल ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन देना होता है। नॉन लोनी फार्मर को, जो लोनी है उसको तो लेना ही है। अब इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? ये है AICL, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसके अलावा कुछ एम्पेनल्ड प्राइवेट इंश्योरर्स भी हैं। ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया ओवरव्यू और एलिजिबिलिटी एंड इंप्लीमेंटेशन। अब रिस्क कवर की बात कर लेते हैं। रिस्क कवरेज कितना है? जैसा मैंने बताया, प्री सोइंग से लेकर बुआई शुरू होने से पहले से 2 वीक पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी जब हार्वेस्टिंग आपकी हो गई, फसल तैयार हो गई, उसको सूखने में या उसकी कटाई में 2 हफ्ते का टाइम लगता है, तो वहां तक इसका कवरेज है। ठीक है। अब देखते हैं प्रिवेंटिव सोइंग का मतलब क्या है। 25% ऑफ सम इंश्योर्ड इफ मोर देन 75 एरिया अनसोन। इसका मतलब क्या है? अब आप समझिए, किसान ने बुआई नहीं कर पाया, सूखा पड़ गया, या बारिश हो गई उस टाइम पे, ओला पड़ गया और किसान अपनी बुआई यानी सोइंग नहीं कर पाया, तो उसकी इसमें क्या होगा? यदि उसकी मोर देन 75% में सोइंग नहीं हुई है, इफ मोर देन 75 एरिया अनसोन है उसका, यानी उसमें बुआई कर ही नहीं पाया है, तो उसको 25% का कंपनसेशन मिलेगा। प्रिवेंटिव सोइंग में क्या होगा? इसीलिए इसको प्रिवेंटिव सोइंग कहते हैं, है ना। तो इसको कंपनसेशन कितना मिलेगा? 25%। अगर उसका 75% से ज्यादा एरिया में बुआई नहीं हुई है तो 25% उसको सम इंश्योर्ड मिलेगा। इसको प्रिवेंटिव सोइंग कहते हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस माना मूसलाधार बारिश हो गई, हेल स्टॉर्म हो गया, या साइक्लोन आ गया, या अनसीजनल रेन हो गई, जब सीजन नहीं है बारिश का उस टाइम में भी बारिश हो गई, तो ये पोस्ट हार्वेस्टिंग भी इसमें कवर है। ठीक है। रिस्क कवरेज हो गया पोस्ट हार्वेस्टिंग, ये मूसलाधार बारिश आ गई या साइक्लोन आ गया या अनसीजनल रेन हो गई, तो
वो भी कवर है पोस्ट हार्वेस्ट, यानी 14 दिन तक। जब हार्वेस्टिंग हो गई उसके 14 दिन बाद तक अगर ये कुछ भी हो जाता है तो भी कवरेज है। अब इसमें क्या क्या कवरेज नहीं है रिस्क में, देखो वार अगर हो गया और उसमें फसल को नुकसान हो गया, न्यूक्लियर कोई अटैक हो गया उसमें फसल को नुकसान हो गया, कोई या ह्यूमन एरर से नुकसान हुआ है, तो ये चीजें इसमें कवर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लेम कैलकुलेशन की। माना ऐसा हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से किसान को क्लेम करना पड़े, तो उसका क्लेम किस तरह से डिसाइड होगा? थ्रेशोल्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड तो आप समझते हैं जो उसकी एक्चुअल में पैदा हुई। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? देखो बेंचमार्क क्रॉप यील्ड होती है जिसमें पिछले 5-7 साल का यील्ड का एवरेज डेटा लिया जाता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं इंडेमनिटी लेवल से। इंडेमनिटी लेवल देखो मैंने यहाँ नीचे दिया है, कितना हो सकता है? 70, 80, 90% तक इंडेमनिटी लेवल ऑफर्ड एट 70, 80, 90% डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप रिस्क प्रोफाइल, उस पर डिपेंड करता है। तो जो 5 से 7 साल का यील्ड का एवरेज डेटा लिया जाता है उसको इंडेमनिटी लेवल से मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्रेशोल्ड यील्ड आ जाती है। उसमें से एक्चुअल यील्ड को निकाल देंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई थ्रेशोल्ड यील्ड करेंगे इनटू सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड क्या है? नोशनल थ्रेशोल्ड यील्ड इनटू मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस तरह से तो सम इंश्योर्ड निकाल दिया। और अगर एक्चुअल यील्ड थ्रेशोल्ड से कम है, जो किसान की जो यील्ड हुई है वो थ्रेशोल्ड से कम है, तो फार्मर क्लेम के लिए एलिजिबल होता है। तो क्लियर हो गया थ्रेशोल्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड क्या है और सम इंश्योर्ड क्या है। थ्रेशोल्ड यील्ड होती है कि पिछले 5-7 साल का यील्ड का एवरेज डेटा लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इंडेमनिटी लेवल से, 70, 80, 90% जो भी है, तो ये आ जाएगी आपकी थ्रेशोल्ड यील्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड यील्ड में से एक्चुअल यील्ड को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई थ्रेशोल्ड यील्ड करेंगे, इनटू सम इंश्योर्ड करेंगे। तो एक्चुअल यील्ड अगर थ्रेशोल्ड से कम है, ये जो है कम है माना थ्रेशोल्ड से, थ्रेशोल्ड यील्ड से, तो उस केस में किसान जो है एलिजिबल है क्लेम के लिए। ठीक है, तो क्लेम का कैलकुलेशन हो गया, क्लियर हो गया। अब प्रीमियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। खरीफ की जो फसल है उसमें 2% का प्रीमियम है सम इंश्योर्ड, जो किसान को देना है। रबी की जो फसल है उसमें 1.5% है, और जो कमर्शियल क्रॉप है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसमें 5% है। तो इतना तो देना है किसान को, और रिमेनिंग प्रीमियम जो है उसको स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको बियर करती है। ठीक है, तो सम इंश्योर्ड माना 1 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, आप ऐसे समझिए। तो 2% का मतलब क्या हो गया? 1% कितना हो गया 1 लाख का? 100 रुपीज। 1 लाख 1 2 1 2 3 इंटू 1%, यानी 1/100 कर दें तो ये हो गया 1000 रुपये। ठीक है, तो 2% का मतलब हो गया 2000 रुपये। उसको 2000 रुपये प्रीमियम देना है किसान को, तो 1 लाख रुपए का उसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, तो 2% तो यहाँ हो गया किसमें? खरीफ में, और रबी में हो गया 1.5%, और कमर्शियल क्रॉप है तो 5% हो गया, और जो बचा हुआ प्रीमियम है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखें। ठीक है, अब सीजन की बात कर लेते हैं। मैंने रबी खरीफ की बात की है, तो खरीफ में कौन कौन से फसल आती हैं और रबी में कौन कौन सी फसल आती है। देखो खरीफ में इसकी बुआई जो होती है वो जुलाई के महीने में होती है, इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है सितंबर अक्टूबर में होती है। इसमें आती है राइस, मेज यानी मक्का, और बाजरा भी आता है इसमें। राइस, मेज, बाजरा ये सब इसमें आएंगे। ऐसे ही रबी की फसल जो होती है उसकी बुआई होती है नवंबर दिसंबर में, और उसकी हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल से जुलाई तक। तो ये पूरा साइकिल है रबी और खरीफ का। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? गेहूं आ गया, मस्टर्ड आ गया जिसको सरसों कहते हैं, इसके अलावा पीज कहते हैं ना मटर के दाने को, वो सब इसमें रबी की फसल में आता है। तो ये बात हो गई फसल के बारे में, क्रॉप सीजन के बारे में। अब इंडेमनिटी लेवल जैसा मैंने बताया 70%, 80% या 90%, ये रिस्क क्रॉप के रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। वो इंडेमनिटी लेवल कहाँ आएगा? जब हम कैलकुलेट करेंगे थ्रेशोल्ड यील्ड। ओके, अब देखो क्रॉप का ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म क्रॉप किसको कहते हैं और लॉन्ग टर्म क्रॉप किसको कहते हैं। शॉर्ट टर्म जो 12 महीने के अंदर हार्वेस्टिंग हो गई, और जो 12 महीने से ज्यादा का टाइम ले उसको लॉन्ग टर्म क्रॉप कहते हैं। और इसको क्लासीफाई कौन करता है कि कौन सी क्रॉप शॉर्ट टर्म क्रॉप है और कौन सी लॉन्ग टर्म क्रॉप है? ये करती है SLBC, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्रॉप सीजन मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। अच्छा ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, नहीं तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। रिपीट क्यों करना है, 1 सेकेंड, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको 9 नंबर कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए। बेनिफिट टू द बैंक। अब बैंक को बेनिफिट क्या है? रिड्यूस लोन डिफॉल्ट रिस्क। देखो जब इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा उसका डिफॉल्ट, तो इंश्योरेंस कोलेटरल का काम करेगा, तो बैंक को फायदा क्या है कि उसका डिफॉल्ट का रिस्क कम हो जाता है। इम्प्रूव क्रेडिट फ्लो,
इंश्योरेंस इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर एग्रीकल्चर लोन। जिसने भी एग्रीकल्चर लोन लिया उसके लिए मैंडेटरी इंश्योरेंस कराना, तो इससे क्रेडिट फ्लो बढ़ता है, बैंक का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और किसान का भी। बैंक का रोल क्या है? बैंक का रोल है एनरोलमेंट कराना किसान को प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना में, डेटा मैनेज करना और डॉक्यूमेंटेशन करना उसका, इतना बैंक का काम है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको प्राइम मिनिस्टर फसल योजना के बारे में, फसल बीमा योजना के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। 2016 में स्कीम लॉन्च हुई, 2020 में इसको रिवैम्प किया गया। सारे किसान जो कल्टीवेशन का काम करते हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। लोनी फार्मर के लिए मैंडेटरी है, और जो नॉन लोनी फार्मर है यानी जिन्होंने लोन नहीं लिया परंतु फसल कर रहे हैं उनके लिए वॉलंटरी है, वो चाहें तो करा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करा सकते। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AICL, और कुछ एम्पेनल्ड इंश्योरर हैं वो भी हैं। रिस्क कवरेज देखिए, प्री सोइंग से लेके 2 वीक बाद तक, हार्वेस्टिंग के 2 वीक बाद तक 14 दिन तक कवरेज है। प्रिवेंटिव सोइंग में मैंने बताया कि अगर 75% से ज्यादा एरिया उसका अनसोन है यानी बुआई नहीं हुई है तो 25% उसको सम इंश्योर्ड मिलेगा किसान को। पोस्ट हार्वेस्टिंग में आता है यानी फसल पैदा हो गई उसके 14 दिन बाद तक, माना कोई साइक्लोन आ जाता है या कोई हेल स्टॉर्म आ जाता है, मूसलाधार बारिश हो जाती है, अनसीजनल रेन हो जाती है और उससे फसल को नुकसान होता है तो उसका भी कवरेज मिलता है। वॉर, न्यूक्लियर रिस्क और ह्यूमन एरर का कवरेज नहीं मिलेगा। क्लेम कैसे करते हैं मैंने बताया, थ्रेशोल्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड यील्ड इनटू सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड की मैंने डेफिनेशन दी है, नोशनल थ्रेशोल्ड यील्ड जो आएगी उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सम इंश्योर्ड आ जाएगा। और थ्रेशोल्ड यील्ड का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया कि 5 से 7 साल का एवरेज निकाला जाता है और उस एवरेज को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे? इंडेमनिटी लेवल से। ठीक है, प्रीमियम स्ट्रक्चर रबी क्रॉप में 1.5%, खरीफ क्रॉप में 2% और कमर्शियल क्रॉप या हॉर्टिकल्चर क्रॉप में 5% का सम इंश्योर्ड है। बचा हुआ जो पोर्शन है प्रीमियम का वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने पे करती हैं, वो शेयर करती हैं आपस में। ठीक है, रबी में कौन सी क्रॉप आती है? जो नवंबर दिसंबर में जिसकी बुआई होती है और अप्रैल से जुलाई के बीच में जिसकी हार्वेस्टिंग होती है, जैसे वीट है, मस्टर्ड है, मटर दाना है। ठीक है, पी जिसको कहते हैं। खरीफ में कौन सी आती है? जिसकी बुआई जुलाई में होती है और जिसकी हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। इसमें राइस, मेज और बाजरा, राइस, मेज यानी मक्का और बाजरा, ये क्रॉप इसमें आती हैं और भी क्रॉप्स आती हैं। इंडेमनिटी लेवल मैंने बता दिया 70, 80 या 90%। ये क्रॉप के रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। क्रॉप ड्यूरेशन, जो 12 महीने के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो गई वो शॉर्ट ड्यूरेशन, और 12 महीने से ज्यादा जिसको लगे वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहलाती है। ये डिसाइड करता है SLBC। बैंक को बेनिफिट क्या है? डिफॉल्ट का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि इंश्योरेंस कोलेटरल का काम करता है। क्रेडिट फ्लो बढ़ जाता है क्योंकि जो लोनी किसान है उसके लिए ये मैंडेटरी है इंश्योरेंस कराना। बैंक का रोल क्या है इसमें? बैंक का रोल है किसान को एनरोल कराना, उसका डेटा मैनेज करना और डॉक्यूमेंटेशन करना, इतना सारा बैंक का रोल है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। वीडियो पसंद आए, हमारा वे ऑफ टीचिंग अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक बात याद रखें, JIB CIB में किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं है। 50% मार्क्स आप लाते हैं या आपका मित्र लाता है तो वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा और वो एलिजिबल हो जाएगा इंक्रीमेंट के लिए। JIB CIB के जो भी इंक्रीमेंट मिलते हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसलिए वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थम्स अप जरूर दिखाएं, थम्स अप को क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।